हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसएस गो ग्रीन। तो आज मैं जहां खड़ा हूं, मेरे पीछे देखिए, ये हमारी हिंडन नदी है। ये मेरे घर से करीब 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं यहां अक्सर आया जाया करता हूं। और अब यहाँ पे क्या है कि मेरे बिहार के भाई और उधर के झारखंड के ज़्यादातर लोग यहाँ जो रहते हैं, छठ पर्व की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इसके बारे में ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि छठ पर्व जो है, वैसे तो हमारे ज़्यादातर त्योहार, मैक्सिमम त्योहार जो है प्राकृतिक से मतलब प्राकृतिक से लगाव है उनका सबका। सबसे करीब जो पर्व मनाया जाता है वो छठ पर्व है। ये प्राकृतिक के सबसे करीब पर्व है जो मनाया जाता है। तो आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हिंडन नदी के बारे में थोड़ा बता दूं। कभी हिंडन नदी का पानी बहुत स्वच्छ और निर्मल हुआ करता था, लेकिन अब हमारी हिंडन नदी ने एक नाले का स्वरूप धारण कर लिया है। इसके लिए हमारी सरकार, अधिकारीगण, जनप्रतिनिधि और हम सब स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हिंडन के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। वैसे तो छठ पर्व 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है, लेकिन इसकी तैयारी हमें 2-3 दिन पहले से ही करनी होती है। छठ पूजा से पूर्व हमारी बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं अपना अपना पंडाल हिंडन नदी के आसपास लगा लेती हैं, जिससे छठ करने वालों को कोई परेशानी ना हो और वह उसकी सेवा कर सकें। इसके साथ साथ गाजियाबाद नगर निगम भी कुछ दिन पहले से ही हिंडन घाट की सफाई आदि करवाने लग जाते हैं। वैसे नगर निगम को इस तरह के कार्य समय समय पर कराते रहना चाहिए, लेकिन वह नहीं कराते हैं। उनको सिर्फ 30 त्योहारों पर ही ध्यान आता है। इसके साथ साथ छठ श्रद्धालु के परिवारजन हिंडन नदी आकर एक साफ सुथरा स्थान चिन्हित करते हैं और उस स्थान की सफाई करके वहां पर एक वेदी बनाते हैं, जहां पर छठ व्रती के परिवारजन बैठते हैं और डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की आराधना करते हैं। यह सारे काम जैसे स्थान चिन्हित करना, वेदी बनाना आदि 3-4 दिन पहले से ही करने चाहिए। छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव होता है। जैसे पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ और अंतिम और चौथे दिन उषा अर्घ। ये 4 दिन का त्यौहार होता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को होता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। वैसे तो छठ पर्व के संबंध में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। तब उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला था। लोक परंपराओं के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य प्रकाश के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह घटना कार्तिक तथा चैत माह की अमावस्या के 6 दिन उपरांत आती है। ज्योतिषीय गणना पर आधारित होने के कारण इसका नाम और कुछ नहीं बल्कि छठ पर्व ही रखा गया है।
4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होता है, जो कि इस साल 8 नवंबर 2021 को पड़ रहा है। इस दिन व्रत पूर्ण रूप से शुद्ध होकर व्रत से शुरुआत करते हैं, इसलिए छठ के पहले दिन नहाए खाए का खास महत्व है। इस दिन छठ करने वाले श्रद्धालु व्रती शुद्धता पूर्वक स्नान कर सात्विक भोजन करते हैं। उसके बाद वो छठ संपन्न होने के बाद ही भोजन करते हैं, इसलिए इसे नहाए खाए कहते हैं। इसके अलावा इस दिन छठ में चढ़ने वाला खास प्रसाद जिसे ठेकुआ कहते हैं, उसके अनाज को धोकर सुखाया भी जाता है। नहाए खाए के दिन से घर की साफ सफाई होती है। इसके बाद घर में छठ करने वाली व्रती महिला सात्विक भोजन ग्रहण करती है। इस दिन व्रती केवल एक बार ही भोजन करती है। नहाए खाए के दिन व्रती तेलीय चीजें जैसे पूरी और पराठे का सेवन ना करें। साथ ही घर के अन्य सदस्य व्रत करने वाले को भोजन करने के बाद ही अन्न को ग्रहण करें। इसके अलावा आमतौर पर घर में बिस्तर पर नहीं सोते, बल्कि वो 4 दिन तक जमीन पर ही सोते हैं। नहाए खाए के दिन खास तौर से लौकी की सब्जी बनती है। इसके पीछे मान्यता है कि हिंदू धर्म में लौकी को बहुत पवित्र माना गया है। इसके अलावा लौकी में पर्याप्त मात्रा में जल रहता है। इसमें लगभग 96% पानी होता है, जो व्रती को आने वाले दिनों में ताकत देता है। इसके अलावा लौकी खाने से बहुत बीमारियां भी दूर होती हैं। साथ ही इस दिन चने की दाल भी खाई जाती है। वहीं सेंधा नमक का इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि चने की दाल बाकी दालों में सबसे अधिक शुद्ध होती है और ये व्रती को ताकत देती है। वहीं नहाए खाए के दिन खाना आम दिनों की तरह रसोई के चूल्हे पर नहीं, बल्कि हमेशा लकड़ी के चूल्हे पर ही बनाया जाता है। चूल्हे में केवल आम की लकड़ी का इस्तेमाल करें। इस दिन खाना बनाकर पूजा करें। उसके बाद भगवान सूर्य को भोग लगाएं। इस प्रकार पूजा के बाद पहले व्रत करने वाला व्यक्ति खाए। छठ पर्व में नहाए खाए के बाद दूसरे दिन खरना होता है, जो कि इस साल 9 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। 4 दिनों तक चलने वाले पर्व के दूसरे दिन यानी कि खरने वाले दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पर खाना बनाते हैं। केले के पत्ते पर खाने का रिवाज है। खाने में रोटी और गुड़ में बनी खीर, साथ ही केला खाने का विधान है। पूजा के बाद शाम में व्रती ये प्रसाद खाते हैं। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रहता है। खरने के बाद पूजा के घर में ही व्रती को सोना होता है। बता दें कि देवताओं को चढ़ाए जाने वाले खीर को व्रती खुद ही पकाते हैं। खरना के दिन जो प्रसाद बनता है उसे नए चूल्हे पर बनाया जाता है। व्रती खीर अपने हाथों से पकाते हैं। इसमें ईंधन के लिए सिर्फ आम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसे उत्तम माना गया है। अलग चूल्हे और अलग स्थान पर खरना बनाया जाता है, जबकि शहरों में लोग नए गैस स्टोव पर खरना का प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि वहाँ आम की लकड़ी और चूल्हा नहीं होता। लेकिन ये प्रसाद किचन में नहीं, बल्कि किसी साफ सुथरे स्थान पर बनाया जाता है। ध्यान रहे कि खरना वाले दिन न सिर्फ व्रती बल्कि परिवार का कोई भी सदस्य लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के तामसिक भोजन का सेवन न करे। साथ ही इस दिन घर के सदस्य व्रती का भोजन ग्रहण करने के बाद ही खाना खाएं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।